वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 25 का संबंध 19 उसी प्रकार 36 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 25 से 19 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 25 है, अगर हम 25 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। 19 देखेंगे यहाँ पे दिया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 है, अगर यहाँ पे हम 36 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 25 है, अगर यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 24 अगर यहाँ पे 25 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 29। 29 में 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। 19 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे है 36। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। दोनों को यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 45। 45 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। 35 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 24 का संबंध 48 से उसी प्रकार 28 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 से 48 कैसे है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 28 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 24 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। 48 देखेंगे यहाँ पे दिया, तो उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 28 है। तो दोस्तों अगर हम 28 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56। 56 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2। और 2 में दोस्तों अगर हम 24 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। 48 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 28 है, अगर यहाँ पे हम 2 और 8 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। अब दोस्तों अगर हम 6 में 28 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 168 हो जाएगा। 168 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार स्वेटर का संबंध ऊन से उसी प्रकार सिक्के का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे स्वेटर का संबंध ऊन से कैसे, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे सिक्के का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ऊन से हमारा सिक्का बनता है, उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे धातु से हमारा सिक्का बनता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ऊन से हमारा स्वेटर बनता है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे धातु से हमारा सिक्का बनता है। धातु देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 12 का संबंध 67 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 से 67 कैसे है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 है, अगर यहाँ पे हम 12 में 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72, और 72 में 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 67। 67 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे है 16, अगर हम 16 में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 में अगर हम 6 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 96 हो जाएगा, और 96 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 91 हो जाएगा। 91 देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 3 का संबंध 14 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 से 14 कैसे है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 में देखेंगे अगर हम दोस्तों 3 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे हम 5 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 में -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 24 दोस्तों देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे हम 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे 2 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे हम 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 125। 125 के तीनों संख्या को आपस में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 10 10 एकम 10। दोस्तों देखेंगे 10 ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 14 का संबंध 9 से उसी प्रकार 26 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 14 से 9 कैसे, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 26 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 14 है, 14 से 9 देखेंगे कैसे लिखा गया। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर 14 में हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 देखेंगे यहाँ पे दिया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 है, अगर हम यहाँ पे 26 में 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 21 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर हम यहाँ पे 14 में हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 7 में दोस्तों हम 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 है, अगर यहाँ पे हम 26 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 17 का संबंध 1 से उसी प्रकार 52 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 17 से 1 कैसे है, उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे 52 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 17 है, अगर यहाँ पे देखेंगे 1 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 देखेंगे यही यही 1 को यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 52 है, अगर यहाँ पे हम 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 में दोस्तों अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 8 का संबंध 8 से उसी प्रकार 40 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 से 8 कैसे है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 40 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर यहाँ पे हम 8 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे है 40, अगर हम यहाँ पे 40 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और 20 में दोस्तों अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम यहाँ पे 8 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 देखेंगे यहाँ पे दिया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे है 40, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 40 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।